अभी कह रही हूँ। बस तो भी ठीक है, कह दो उससे जो जी में आए करे। अम्मी वो अधिका अपने घर जाना चाहती है, I mean, अपने अम्मी के घर। फरहान, जी अम्मी। क्या हुआ बेटे, किस सोच में पड़ गए हो? अब पता चलेगा इसे। तुम्हारे पास अमानत है इस खानदान की, और जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा हुक्म है। एक फरहान रोजाना सुबह 9 से 10 के बीच घर से बाहर निकलता है ना? हाँ। एक बात का ख्याल रखिएगा, एक ही बेटी है आपकी, और आपकी तो एक भी नहीं। फायजा, तो फिर ये सुबह 11 बजे कहाँ जा सकता है? मैं क्या करूंगा वहां जाकर? अरे तुम भाई हो आनिया के, बड़े भाई हो भाई। वैसे भी इस घर में सारे फैसले तो वासिक करता है ना। मैं तो रो धोकर सब्र कर लूंगी, लेकिन आपके लिए सारी जिंदगी का रोग बन जाएगा। तो मेरी क्या औकात कुछ बोलने की या कुछ करने की? आप लोग करें रिश्ता। ड्रामा सीरियल बहू बेटी इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हदीका की मुमाने सुल्ताना के पास आते और कहते कि सुल्ताना, इधर तुम्हें हदीका परेशान कर रही है, उधर मुझे फ़ायज़ा परेशान कर रही है। मैं तो कह रही हूँ कि इन दोनों माँ बेटियों का कोई ऐसा इलाज करना चाहिए कि हम दोनों की जान छोड़कर कहीं दूर चली जाएं। तो फिर सुल्ताना कहती कि मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हदीका जल्द से जल्द हदीका को इस घर से ही बाहर निकाल दूँ, फरहान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूँ। लेकिन अब हदीका माँ बनने वाली हैं, तो अब मैं उसको कैसे निकाल सकती हूँ? वैसे भी फरहान अब हदीका की सारी बातें मानता है। तो फिर हदीका की मुमानी कहती कि सुल्ताना, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना, तो फिर तुम्हारी कोई भी अहमियत नहीं रहेगी, तुम्हारी सारी अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इसकी मुमानी कहती कि तो फिर सुल्ताना कहती कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, हदीका का और इसके बच्चे का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा, वरना ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हदीका हमेशा के लिए यहीं पर रह सकती हैं। लेकिन मैं हदीका को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगी, उसको यहाँ पर से सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा। मैं तो उसको यहाँ पर बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो इसकी मुमानी कहती है कि मैं खुद फ़ैज़ा को चाहती हूँ कि घर से बाहर निकाल दूँ, लेकिन सुलेमान साहब जो हैं वो मुझे फ़ैज़ा को हाथ तक नहीं लगाने देते, वरना मैं तो कब की फ़ैज़ा को धक्के देकर ही बाहर निकाल देती। तो फिर सुल्ताना कहते कि अलीना, हम दोनों को ना कुछ सोचना होगा, कुछ ऐसा सोचना होगा कि तुम्हारी जान भी फ़ायज़ा से छूट जाए और इधर मेरी हदीका से जान छूट जाए, ये दोनों हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। तो फिर अलीना कहती कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे को करने से हम अपने प्लान में कामयाब हो सकें। तो फिर सुल्ताना कहती कि कुछ सोचती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। इधर फिर सुल्ताना जो होती है वो फरहान को कहती कि फरहान, मुझे लग रहा है कि हदीका ना परेशान सी है। तो फिर फरहान कहता है कि नहीं अम्मी, हदीका क्यों परेशान होगी, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो फिर सुल्ताना कहती है कि मुझे उसके चेहरे पर खुशी तो नज़र नहीं आ रही, बस परेशान सी ही लग रही है, जैसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा भी रही है। तो फिर सुल्ताना कहती है कि तो फरहान कहता है कि अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो सुल्ताना कहती कि ना ही वो हमसे ठीक से बात कर रही हैं, इतनी बार मैं उससे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, इतनी बार मैं उससे कह चुकी हूँ कि जो कुछ भी होना था वो हो चुके हैं, उन सब चीज़ों को भूल जाओ, लेकिन वो फिर भी उनसे कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है। तो फिर फरहान कहता है कि अम्मी बस वो थोड़ी परेशान सी रहती है ना, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हों। तो फिर हदीका क्या, तो फिर सुल्ताना कहती कि कैसे ना हूँ परेशान बेटा, उसके पास इस ख़ानदान की इमानत है, अगर वो इसी तरह परेशान रहेगी तो उसके बच्चे को नुकसान होगा ना। तो इस बात को तुम समझाओ उसको कि वो ख़ुद का भी ख्याल रखे और अपने बच्चों का भी ख्याल रखे। ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर